हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की वो कंजर्व्ड होती है। कैसे? इसको हम मैथमेटिकल डेरिवेशन से प्रूफ करते हैं। उससे पहले हम लोग एक मॉडिफिकेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं फ्री फॉलिंग के केस में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फ्री फॉलिंग में क्या होता है? फ्री फॉलिंग में इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर की जाती है, फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो मतलब कुछ वैल्यू हो जाती है, और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कंसीडर किया जाता है? पॉजिटिव। कितने के बराबर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक, तो ऑन बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम इस इक्वेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और s को हम रिप्लेस करते हैं हाइट से, तो हमारे पास क्या बच जाता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो हमको फिलहाल इसका काम है, बट चूंकि यहां तक कर लिया है तो इसमें एक और चीज बता दे रहा हूं। पहली चीज क्या कि यहां से सिर्फ v की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट 2gh। दूसरी चीज क्या, हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक, तो इस मॉडिफिकेशन की हेल्प से हम लोग इस डेरिवेशन को पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। ये अर्थ सरफेस हो गया है ना। मान लिया कोई m मास का ऑब्जेक्ट है ना, जो कि सरफेस से टोटल h हाइट ऊपर है। कितना हाइट ऊपर है? h हाइट। ठीक, और वो वहां पे रुका हुआ है रेस्ट में। तो जब रेस्ट में है तो उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। जब जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि h हाइट ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h फॉर हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। ठीक, इस लोकेशन को हम मान लेते हैं a लोकेशन। कौन सा? a। तो a लोकेशन पे है ना, ए लोकेशन पे जो टोटल एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई? होती तो वही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना। ए इसलिए लिखा ताकि लोकेशन कंफर्म रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है जीरो, तो यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी बची हमारी? mgh के बराबर। ठीक, अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अब रिलीज किया गया। तो जब रिलीज करेंगे तो ये फ्री फॉलिंग होगा प्लस g एक्सेलरेशन के साथ। मान लेते हैं कि ये गिरता गिरता x हाइट नीचे आ गया। कितना हाइट? x। ठीक, अब हम यहां पे पॉज करते हैं, इसको B लोकेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो B लोकेशन पे आते आते अभी ये आगे भी गिरेगा, हमने बस पॉज किया है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो B लोकेशन पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, फ्री फॉल हुआ ना, x हाइट से फ्री फॉल हुआ, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इस B लोकेशन पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बस h की जगह x रिप्लेस कर देंगे हम लोग, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी यहां कितनी हो जाएगी? हाफ m v स्क्वायर, मतलब हाफ m, और v स्क्वायर की जगह ये पूरा का पूरा टर्म ही रिप्लेस कर देते हैं 2gx। ठीक है, h की जगह x आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहां कितना बचेगा? सिर्फ mgx बचेगा। एक बार
दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी इस बी पॉइंट पे कितनी बचेगी? तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमको ये वाली हाइट नहीं कंसीडर करनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको अर्थ सरफेस से ऊपर की हाइट देखनी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहां से यहां हाइट कितनी बचेगी? h माइनस एक्स, क्योंकि h तो पूरी हाइट थी, x नीचे आ गया, तो यहां से यहां कितना बचा? h माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा? mg और h माइनस एक्स। ठीक है, तो इस लोकेशन पे अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, कितनी होगी? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। काइनेटिक कितना है? mg x है। पोटेंशियल कितना है? mg h माइनस एक्स है। तो mg x प्लस ये mg अंदर मल्टीप्लाई हुआ h से, माइनस साइन, mg x तो कुछ कट रहा है, mg x कट गया, क्या बचा? बचा सिर्फ mgh। तो देखो दोनों से, ए लोकेशन पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, बी लोकेशन पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। हो गया साबित कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, अंतर किन पे पड़ता है? तो काइनेटिक और पोटेंशियल पे पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिलेशन है, याद रखना है कि जब भी काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, इसीलिए दोनों का सम जो है वो सेम रह जाता है। ठीक, तो होप कि ये डेरिवेशन, ये कैलकुलेशन क्लियर हो। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं हूं, तो मैसेज करो, डिस्कस करेंगे डाउट। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।